बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें एंड पर मैं आपको बताऊंगा एक गलती भी की हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो x1 बार इसका फाइंड करेंगे। x1 बार हमारे पास होगा सिग्मा x1 डिवाइड बाई n1। सिग्मा x1 हमारे पास है 6824 डिवाइड बाई n1 जो कि 80 है। x1 बार की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर से डिवाइड करने से करेंगे हम 6824 डिवाइड बाई 80, ये आ रही है मेरे पास 85.3। इसी तरह आपने यही प्रोसीजर को यूज़ करते हुए x2 बार की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फार्मूला लिखेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर आंसर। मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट करता हूँ, ये आएगी मेरे पास 8740 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगी आपके पास 87.4, ये वाली आ गई। अब हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट काम स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि बेस्ट एस्टिमेटर को फाइंड करना। बेस्ट एस्टिमेटर को नहीं, हम इसका वेरिएंस ही फाइंड करेंगे क्योंकि हमारा वास्ता वेरिएंस ही पड़ेगा। ये होगा सिग्मा x1 माइनस x1 बार स्क्वायर डिवाइड बाई n1 माइनस 1। ये फार्मूला लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे ये वैल्यूज़ की, ये आएगी 3969 डिवाइड बाई n1 माइनस 1। सॉरी, ये मैंने दूसरे वाले की वैल्यू लिख दिया, मैं यहाँ सेकंड लिख देता हूँ। ठीक है, आपने फर्स्ट पहले निकालना फिर सेकंड। ये आएगी आपके पास n1 माइनस 1, ये 99 पे डिवाइड करूँगा तो s2 वाले की वैल्यू आ जाएगी आपके पास s2 स्क्वायर की आ जाएगी 3969 डिवाइड बाई 99, ये आएगी 40.091। आपने 3 डिजिट तक ही फिक्स रखना है। अगर अभी तक आप लोगों को पता ही नहीं है फिक्स किस तरह से करना है, 12.2 एक्सरसाइज देखनी है, मेरे लेक्चर्स देखने हैं, थर्ड का ए पार्ट, इसमें मैंने हर कैलकुलेटर से बताया है। जो भी कैलकुलेटर आप यूज़ करते हैं हर वैरायटी से मैंने बताया किस तरह आपने फिक्स करना है। ये S2 हेड स्क्वायर का हमारे पास आ गया आंसर। अब इसी तरह इधर मैं S1 हेड स्क्वायर का फाइंड कर लेता हूँ। ये इसी तरह आपने फार्मूला लिखना है, फिर अप्लाई करना है, फिर आंसर लिखना है। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर 6824 डिवाइड बाई 79, 38 ये लिखना, सॉरी लिखना 2508 डिवाइड बाई 79, ये आएगा आपके पास 31.747 ये वाला आएगा। अब आपने इसको यहीं छोड़कर अल्फ़ा लिखना है। इसने हमें दे दिया होगा यहाँ पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये है 2%, ये लिख रहे हैं 0.02। पहली वैल्यू जो हमें चाहिए इसकी वो है अल्फ़ा वो 2, ये आ जाएगी आपके पास 0.01। दूसरी 1 माइनस अल्फ़ा वो 2, ये आ जाएगी 0.99। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करेंगे। आपने क्रिटिकल वैल्यूज़ लिखना है, मैं CV शॉर्टकट लिख रहा हूँ। क्रिटिकल वैल्यूज एक तो आएगी जी अल्फ़ा वो 2.01, दूसरी आएगी जी 1 माइनस अल्फ़ा वो 2, ये आएगी जी 0.99। यहाँ भी जी बेस पे लिखना 0.01। अब यहाँ आपने लिखनी है ये वैल्यूज़ टेबल से देखकर, मैं भी देख लेता हूँ आपके साथ। ये मेरे पास आ रही है 2.3263। मेरे पास ये आ रही है, आप लोगों ने देख लेनी कैलकुलेटर से ये निकाल के, और इस तरह टेबल से ये देख लेनी है। टेबल से देखने पर आपको 4 डिजिट तक फिक्स मिलेगा, आपने 3 तक कर लेना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ फिक्स किस तरह से आप लोगों ने करना है। और यही वैल्यू इधर माइनस में लिख देंगे, ये आएगी जी अल्फ़ा वो 2 जो कि हमारे पास है -2.326। अब हमने डिसीजन रूल बनाना है, डिसीजन रूल लिखेंगे। इससे पहले क्रिटिकल रीजन लिखेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। -2.326, इसके लिए मैंने एक लॉजिक बताई थी कि जब लेस देन का साइन यूज़ करना है तो आपने लेस वैल्यू लिखनी है, जब ग्रेटर देन का साइन यूज़ करना है तो ग्रेटर देन
-2.326, तो आपने बड़े वाली वैल्यू यूज़ करनी है। डिसीजन रूल बनाएंगे, इसमें ये सारी बातें लिखेंगे, z लेस देन एंड ग्रेटर देन -2.326 एंड ग्रेटर देन 2.326 लिखेंगे यहाँ। इफ़ z लाइज बिटवीन दीज वैल्यूज वी शैल रिजेक्ट each note, otherwise we do not reject each note। उसके बाद ऑब्जर्व वैल्यू निकालनी है आप लोगों ने। ये हो गई हमारे पास z स्मॉल वाला इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस μ1 माइनस μ2 भी लिख सकते हैं, या डेल्टा नोट भी लिख सकते हैं आप लोग। डिवाइड बाय यहाँ लिखेंगे s1 हेड स्क्वायर, क्योंकि हमें सैम्पल का निकाला है, प्लस s2 हेड स्क्वायर। अब यहाँ आपका टी टेस्ट भी अप्लाई हो सकता था, लेकिन अप्लाई इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास जो n है वो 30 से ग्रेटर है। अगर 30 से लेस होता या 30 होता तो हमने डायरेक्ट टी टेस्ट अप्लाई कर देना था। अब यही वैल्यू हमने यहाँ लिख देनी है। x1 बार हमारे पास ये आया है, ये वाला 85.3 माइनस 87.4 माइनस 0। चेक करेंगे भी तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं कराना 0 तो आपकी मर्ज़ी है। s1 हेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पर 31.747 डिवाइड बाय n1, जो कि हमारे पास है यहाँ पर n1 था 80 प्लस s2 हेड स्क्वायर 40.091 डिवाइड बाय n2 हमारे पास था 100। अब अपने कैलकुलेटर पर आ जाना है, कैलकुलेटर उठा लें, यहाँ पर आ जाएंगे x1 बार, मैं यहाँ थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, यहाँ x1 बार 85.3 माइनस 87.41 नहीं है 4 ही, प्रेस एंटर करेंगे और यहाँ देखें 87 था। यही आगे जाके हमारी गलतियाँ बन जाती हैं। अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हुए ये ध्यान रखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डिवाइड बाय s1 हेड स्केल लिखेंगे, ब्रैकेट से स्टार्ट करना है आप लोगों ने। 31.747 डिवाइड बाय 80 प्लस 40.091 डिवाइड बाय n2, जो कि हमारे पास है 100। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ करनी है, प्रेस एंटर करना है, ये आपके पास आ जाएगा -2.351। ये आपने यहाँ वैल्यू लिखी है -2.351, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ये आ जाएगी, देखिए आपके पास ये टू टेल टेस्ट था। टू टेल टेस्ट में हमने क्या करना है कि इन्हें कंक्लूजन वहाँ यहाँ लिखेंगे हम। कंक्लूजन की ये वैल्यू आ जाएगी आपके। कंक्लूजन लिखने के बाद एज z इज इक्वल टू -2.351। अब इनका कंबाइन करके देखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं z इज इक्वल टू -2.351। क्या ये लेस देन -2.326 और ग्रेटर देन 2.326? अब यहाँ बात देखें कि क्या ये -2.351 क्या लेस देन है इस वाले से। ये देखिए पहले वाला अदद बिल्कुल सेम है, दूसरे वाला अदद ये बड़ा है 2 से। ठीक है, ऐसे आपने कंबाइन करके देख लेना है, कंबाइनिंग डिफ्रेंशिएट करके देख लेना है। ये बड़ा है देखने में लग रहा है, लेकिन वैसे जब माइनस आ जाए तो सबसे बड़ा जो छोटा हो जाता है। हम लिखेंगे z इज इक्वल टू -2.351 विच इज़ लेस देन -2.326। क्या ये इससे बड़ा है? माइनस वाला कभी भी प्लस वाले से बड़ा नहीं होता, ये रॉन्ग बात हो गई। यह आपने आंसर लिखना है z इज इक्वल टू -2.351 विच इज़ लेस देन -2.326। इसके बाद हम लिखेंगे सो वी रिजेक्ट
ईच नोट इन फेवर ऑफ, आपने बुक पर भी ठीक कर लेना है, इन फेवर ऑफ ईच वन। ठीक है, इसी के साथ अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए करें। चैनल के न्यू मेंबर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बहुत सारी वीडियोस हमने पेपर के रिलेटेड बनानी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।